चलिए आज चर्चा कर लेते हैं देश के उन राज्यों की जो आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की परेशानियों में इजाफा करने जा रहे हैं। देश के उन राज्यों की बात कर लेते हैं जहां की राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नींद तो ज़रूर उड़ गई होगी। खासतौर पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात कर लें, जिनके हाथों में पार्टी के संगठन की कमान होगी और आने वाले दिनों में चुनाव के लिए जिनको तैयार रहना होगा। हालांकि आपको बता दें कि जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हिमाचल प्रदेश से आते हैं और हिमाचल प्रदेश अपना राज्य जेपी नड्डा खुद गंवा बैठे हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, जबकि उल्टे कांग्रेस की बात कर ले तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से आते हैं और कर्नाटक में उन्होंने बीजेपी को हरवाया, कांग्रेस की सरकार बनी खड़गे के नेतृत्व में। खैर, हम देश के उन राज्यों की बात कर लेते हैं जो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की परेशानियों को बढ़ाएगा। ये सही बात है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग अलग होते हैं, वोटिंग का पैटर्न भी अलग अलग होता है, लेकिन हम बात करें अगर उन राज्यों की जहां कुछ ही महीनों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, मध्य प्रदेश की बात कर ले, छत्तीसगढ़ की बात कर ले, राजस्थान की बात कर ले, तेलंगाना की बात कर ले, मिजोरम की बात कर ले, तो उन राज्यों से इन राज्यों की हम तुलना नहीं कर रहे हैं। हम उन राज्यों के बारे में आपको बता दे रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की परेशानियों में इजाफा करने वाला है। दरअसल 168 सीटों वाले ये राज्य हैं। इन राज्यों से 168 लोकसभा की सीटें आती हैं और पिछली बार बीजेपी को इनमें से 93 सीटें मिली थीं और अगर सहयोगियों के साथ बात कर लें तो बीजेपी 140 के पार थी, बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ। लेकिन आज की तारीख में परिस्थिति क्या है, हम बात कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं उन राज्यों की महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। पहले शिवसेना के साथ गठबंधन था 19 के लोकसभा चुनाव में, 24 में उनका गठबंधन शिवसेना के साथ नहीं है। बीजेपी को 48 में 23 सीटें मिली थी। लेकिन आज की तारीख में जो परिस्थितियां हैं, महाविकास अघाड़ी और जिस तरीके से बीजेपी की तरफ पार्टियां टूट टूट कर जा रही है या बीजेपी पार्टियां तोड़ रही हैं, जो भी आरोप कह लीजिए, महाराष्ट्र के लोगों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति गुस्सा बढ़ रहा है। उधर महाविकास अघाड़ी जो है उससे टकराना बीजेपी के लिए वहां मुश्किल है। तो इन 23 सीटों पर आफत तो पहले महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए है। टोटल 48 सीटें वहां पर है। बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं। बिहार से भी भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार 17 लोकसभा की सीटें मिली थी, क्योंकि उस वक्त उनका गठबंधन था नीतीश कुमार के साथ। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति का एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा। बिना नीतीश कुमार के बीजेपी क्या लोकसभा की 17 सीटें जीत पाएगी बिहार में? यह भी एक बड़ा सवाल है। फिर कर्नाटक की बात कर लेते हैं। कर्नाटक में 28 लोकसभा की सीटें हैं और 28 में 25 सीटें बीजेपी के पास थी। कर्नाटक में तो भारतीय जनता पार्टी का एक तरीके से सुपड़ा साफ हो गया है और भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की निकली और जो कर्नाटक में रिस्पांस मिला उसका नतीजा देखने को मिला विधानसभा के चुनाव में। और दक्षिण भारत के राज्यों में कांग्रेस की लहर एक तरीके से, या यूं कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध बहुत तेज है। हालांकि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के सहयोगियों को खोज रही है कि नए साथियों को लेकर आगे बढ़ा जाए। होगा क्या, देखना दिलचस्प होगा। हरियाणा की बात कर लेते हैं। 10 लोकसभा की सीटें 10 की 10 बीजेपी के पास। लेकिन उस वक्त बालाकोट, पुलवामा 19 में, बाद के दिनों में किसान आंदोलन, बृजभूषण शरण सिंह, पहलवानों वाला मामला, यौन शोषण का मामला, सब कुछ देश ने देखा, देश के सामने आया और हरियाणा में इसका असर है। किसान आंदोलन से लेकर के जो पहलवानों का आंदोलन, धरना प्रदर्शन चला, उसका असर है हरियाणा में। और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब करने के लिए ये काफ़ी है। पश्चिम बंगाल की 18 लोकसभा की सीटें, वैसे पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं कुल, 18 बीजेपी को मिली थी। क्या बीजेपी ये पुराना प्रदर्शन दोहरा पाएगी? 18 लोकसभा की सीटें वापस से उनको मिलना संभव लगता है आपको? क्योंकि पंचायत चुनाव के जो नतीजे हैं और जिस तरीके से वहाँ लगातार विपक्ष के स्पेस को कांग्रेस और लेफ्ट भरती जा रही है, ऐसे में तो लगता है कि आने वाले दिनों में चुनाव ही तृणमूल वर्सेज कांग्रेस वाम मोर्चा के गठबंधन से होना शुरू हो जाएगा। देखना बड़ा दिलचस्प होगा। उन राज्यों के बारे में हमने आपको बता दिया। ओडिशा में भी 8 सीटें मिली थी। ओडिशा हमारी इस गिनती से बाहर है जो 168 सीटें हम कुल बता रहे हैं और 93 बीजेपी की। ओडिशा में भी बीजेपी को 8 सीटें मिली थी, पर आज की तारीख में 8 सीटें पाना बीजेपी के लिए वहाँ भी मुश्किल सा नज़र आता है। खैर, जो होगा वो सामने आएगा। हमने देश के उन राज्यों के बारे में आपके साथ चर्चा की, जिक्र किया जो भारतीय जनता पार्टी की परेशानियों को आने वाले लोकसभा चुनाव में बढ़ाने जा रहे हैं।
वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। धन्यवाद।